शिरोमणि अकाली दल से बीजेपी में आए जीटीवी नगर से निगम पार्षद राजा इकबाल सिंह उत्तर दिल्ली के मेयर बन गए हैं। मेयर बनने के बाद राजा इकबाल सिंह ने कहा कि निगम के काम को आगे बढ़ाएंगे। राजा इकबाल सिंह ने सरकार से भी मदद की उम्मीद जाहिर की है। उत्तर दिल्ली नगर निगम के मेयर राजा इकबाल सिंह से बात की हमारे सहयोगी विश्वजीत झा ने। से पहले उत्तरी दिल्ली नगर निगम पर बीजेपी ने राजा इकबाल सिंह जी पर दांव लगाया है, उन्हें मेयर पद से नवाजा है। आज उन्होंने पदभार ग्रहण भी किया। राजा इकबाल सिंह हमारे साथ। इकबाल जी, क्या लग रहा है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है अभी? ज़िंदगी तो सारी चुनौती का नाम है और चुनौती है तो इसको स्वीकार करेंगे, जनता के लिए ज़रूर काम करेंगे। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, आपको मैदान में मतलब फाइनली आप ही होंगे जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। मेयर आप ही कहलाएंगे 5वें। हमारे निगम पार्षद जनता में रहते हैं, फील्ड में रहते हैं, और जिस बच्चे को पढ़ने की आदत हो वो फेल नहीं होता, तो हमें जनता पर पूरा विश्वास है। एक चीज़ और पूछ रहा हूँ कि क्या आपको लग रहा है कि जो कामकाज 15 साल में हुआ है उसका एंटी इनकम्बेंसी भी कुछ है आप लोगों पर, या काफ़ी चीज़ें रह गई हैं जिसको लगता है कि आप साल भर में पाटने की कोशिश करेंगे? देखो, जनता के बीच में अगर हम काम करें तो जनता हमें बार बार चुन रही है। अगर हम काम करते रहेंगे तो हमें उम्मीद है कि जनता की आशा पे हम पूरे खरे उतरेंगे। क्या रख रहे हैं प्राथमिकताओं में भी आप? इसमें तो प्राथमिकता जो प्रायोरिटी है हमारी हेल्थ है, क्योंकि कोरोना बहुत तेज़ी से फैला था जैसे, तो तीसरी वेव की जो हमें इंडिकेशन आ रहे हैं, संकेत आ रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कि अपने हेल्थ सेक्टर को मजबूत करें। बाकी जो सैनिटेशन है, साफ़ सफाई, दिल्ली को साफ़ रखें, और एजुकेशन, ये हमारे बेसिक हैं। मॉनसून सर पे है, बादल दिल्ली में दिखाई दे रहे हैं, दिल्ली डूबेगी या बचेगी? आज मेयर बने हैं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि पार्षद तो आप रहे ही हैं। हम किसी को भी डूबने नहीं देंगे, क्योंकि ये मेन प्रॉब्लम पीडब्ल्यूडी से आती है। उसके नाले जो फ्लो बैक करते हैं, जिसकी वजह से सड़कें और हमारी जो कॉलोनियाँ डूबती हैं, तो हमने पीडब्ल्यूडी को भी लेटर वगैरह डाले हैं। बाकी एमसीडी अपनी तरफ से पूरी तैयारी पे है। एक चीज़ और सवाल ये भी उठ रहा है कि शिरोमणि अकाली दल में थे पहले आप, फिर बीजेपी में, अब बीजेपी से ही हैं, तो क्या इसको लेकर भी लग रहा है कि कुछ इसका फ़ायदा मिलेगा चुनाव में? हम शुरू से ही बीजेपी के सिंबल से लड़े थे, भारतीय जनता पार्टी से लड़े थे, तो ये क्वेश्चन तो बेबुनियाद है। बाकी जनता के बीच में है, जनता को किसी चीज़ से मतलब नहीं है। जनता को ये मतलब है कि जनता के लिए काम किया जाए, जनता के हित में काम किया जाए। और मुझे लगता है सभी निगम पार्षद, भारतीय जनता पार्टी के सभी निगम पार्षद जनता के हित में काम करते हैं, तो जनता जरूर उसका रिवॉर्ड करेगी। फिर एक और सवाल पूछ रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी से सीधे मुकाबले की बात कही जा रही है 2022 में। क्या लगता है कि इतने सालों के कार्यकाल के बाद, और अब 4 साल आप लोगों का भी हो गया, 5वां साल चलेगा, तो आप लोग सक्षम हैं कि मुकाबले में डट पाएँ? लोकतंत्र में सभी को इलेक्शन लड़ने का हक है, कोई भी पार्टी हो। हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए, बाकी चीज़ हमें जनता पे छोड़ देनी चाहिए। सरकार से सहयोग की उम्मीद रख रहे हैं अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं। देखो, हमें हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। लोकतंत्र में जो भी हमें रास्ता अगर प्यार से हो, सड़क पे उतर के हो, जनता में जाकर हो, जो भी हमें हेल्प चाहिए हम सरकार से कोशिश करेंगे। एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ कि मेयर होने के नाते बैठकों में समय बीतेगा या फिर पूरा फील्ड में ही बिताने का इरादा है इस बार? बैठक भी ज़रूरी है, किसी समस्या का चिंतन मंथन भी ज़रूरी है, और फील्ड भी ज़रूरी है, तो बैलेंस होकर चलेंगे। शुक्रिया। तो राजा इकबाल जी काफ़ी संभल के बोल रहे हैं, थोड़े थोड़े शब्दों में बातों को कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चुनौती काफ़ी बड़ी है। अगले साल चुनाव होने हैं और जिम्मेदारी दी गई है, तो देखना होगा कि जिम्मेदारी पर कितना खरे उतरते हैं। सिविक सेंटर से कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ मैं विश्वजीत झा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।